हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपके सामने मैं हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर लेकर के आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से है। आप ट्रिग्नोमेट्री का ये कह लीजिए कि जो एप्लीकेशन है ये हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अरे मैंने जीवन भर कॉस पढ़ा, सेक पढ़ा, कॉसेक पढ़ा, साइन पढ़ा, टैन पढ़ा, कॉट पढ़ा, इनका यूज कहाँ पे होता है। तो भैया इसका यूज हाइट एंड डिस्टेंस में होता है। हाइट एंड डिस्टेंस आपको ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस में देखने को मिलता है, जहां आप किसी की हाइट को मेज़र कर सकते हैं, किसी बिल्डिंग की हाइट को मेज़र कर सकते हैं, कोई और भी दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको हाइट की बात आएगी, डिस्टेंस की बात आएगी, वहाँ पे आप हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस को कहा जाता है। इसमें जो तीन चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट कितने हैं? तीन हैं, जो आपको पहले जानना है। एक तो है लाइन ऑफ साइट, एक को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। हम जरा सा इसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद फिर तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन से डील करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन ऑफ साइट मीन्स कि अगर मैं कहता हूँ कि एक टावर है, मान लीजिए टावर पे, बिल्डिंग का टावर कह लीजिए, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे इस जगह पे इस तरीके का सिचुएशन है। यहाँ पे मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स खड़े हैं, बबलू, डब्लू, C2 कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पे C2 खड़े हैं। तो C2 यहाँ पे एक चिड़िया देखते हैं, जो है कोई भी, यहाँ पे चिड़िया बैठी हुई है, यहाँ पे चिड़िया बैठी हुई है, और चिड़िया को जो बर्ड बैठी हुई है उसको यहाँ से यहाँ पे C2 देखते हैं। इस तरीके से समझिए इस बात को, यहाँ से यहाँ इस बर्ड को C2 देखते हैं। तो ये जो बर्ड को और C2 को मिलाने वाली लाइन है, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, बात समझ में आई? तो चिड़िया C2 को देखे या C2 चिड़िया को देखे, दोनों को जो मिलाने वाली लाइन होगी वो क्या होगी? लाइन ऑफ साइट होगी। क्लियर? बात समझ में आई बच्चा आपको? लाइन ऑफ साइट क्या होगी? अच्छा, दूसरी बात, यहां से जो ये वाला एंगल बनता है, ऐसे समझें आप, ये जो एंगल बनेगा यहां से यहां तक, इस वाले एंगल को जो यहाँ पे, मैं अगर कोई, आपने बताया कि कोई बर्ड बैठी हुई है और उस बर्ड को कोई भी यहाँ से ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी या ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी, ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, और एक टावर है कह लीजिए, दिस इज टावर, और ये क्या है? ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल, या आप कह लीजिए जहाँ भी बैठे, तो मान लीजिए कोई छत पे बैठा हुआ है, तो उस छत के हिसाब से हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दीजिए उसको आप, उस आदमी जो बैठा हुआ है उससे मिली हुई जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे जो बैठा हुआ आदमी, यहाँ से इस देखते हुए जो एंगल फॉर्म करता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बेटे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दूसरा पॉइंट यही होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लाइन ऑफ साइट और दूसरा क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स जहाँ से आप बैठ करके ऊपर देख रहे हैं, ये जो एंगल आप फॉर्म कर रहे हैं, मैं अपनी रूम के अंदर खड़ा हूँ, रूम में खड़ा हूँ, और रूम पे खड़े होकर के मैं अगर अपनी छत पे देख रहा हूँ, तो जिस एंगल से मैं छत की तरफ देख रहा हूँ, और वो जो एंगल होगा उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया? कि जहां से आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, और ये जो चिड़िया है वो जिस एंगल से नीचे की तरफ देख रही है, समझिएगा,
ये जो चिड़िया है वो जिस एंगल से नीचे की तरफ देख रही है उसे बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना, दो एंगल होते हैं। एक को एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है और दूसरे को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। लाइन ऑफ साइट क्या हो गई कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं मान लीजिए, तो दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, मैं अगर यहाँ पे खड़े होकर के अपने स्टूडेंट्स की तरफ देख रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है सामने, तो मैं अगर अपने स्टूडेंट की तरफ देख रहा हूँ तो मेरे आई से और स्टूडेंट को देखने वाली जो लाइन होगी उसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। आप बैठे हुए हैं, आप बैठ करके अपने मोबाइल की तरफ देख रहे हैं, आप मोबाइल में देख रहे होंगे नो डाउट मेरा वीडियो। तो जब आप मोबाइल की तरफ आप देख रहे हैं तो आपके आंखों से और मोबाइल को मिलाने वाली जो लाइन है उसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्लियर? और अगर आपने कहा कि सर ऊपर बल्ब लगा हुआ है और मैं बल्ब को देख रहा हूं, तो बल्ब से और आपकी आई से जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन को लेकर के उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर बैठा हुआ आदमी नीचे जो देख रहा है, मान लीजिए आपका दोस्त है और फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, छत पे खड़ा हुआ है और आप नीचे खड़े हुए हैं, तो आपका दोस्त जो आपकी तरफ देख रहा है वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है आपकी तरफ देखते हुए उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से देखता हुआ जो आदमी नीचे देख रहा है, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाला जो एंगल है जो ऊपर देख रहा है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, इसी के ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे। और जो बेसिकली आपने जो पीछे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, मीन्स साइन के जो अलग अलग एंगल्स की वैल्यूज़ हैं, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, इसी तरीके से साइन में, इसी तरीके से टैन में, तो इन वैल्यूज़ को आपको याद रखना होगा क्योंकि वो वैल्यूज़ यहाँ पे काम आएंगी। ओके, तो अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके, अब एक पहला क्वेश्चन है आज का हाइट एंड डिस्टेंस का, और थ्योरी आपने समझ ली कि क्या थ्योरी है इसमें। तीन थ्योरीज के ऊपर आपको बेसिकली आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो आपके दिमाग में चलनी चाहिए। पहली थ्योरी है कि आपको पता होना चाहिए लाइन ऑफ साइट क्या होता है, तो लाइन ऑफ साइट मैंने आपको बता दी। दूसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन और तीसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके ऊपर हम तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। चलो, क्या है? एक टावर, कोई टावर है, टावर ऐसा कोई होगा भाई, ये टावर बता रहे हैं, मान लीजिए मैं एक टावर बताता हूँ इसको, दिस इज टावर। कह रहे हैं एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर टावर ऐसे इस तरीके से खड़ा है ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे, यहाँ से 20 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जैसा कहा जाएगा उस क्वेश्चन के अंदर उसी तरीके से हम चलेंगे। कह रहे हैं कि इस टावर से 20 मीटर दूरी पे, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक बताई इन्होंने, कितना बताई? 20 मीटर। टावर से 20 मीटर दूरी पे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है मान लीजिए, वो यहाँ पे देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन यही होगा। तो कह रहे हैं कि जब यहाँ से यहाँ ये देख रहे हैं, कोई भी मिस्टर एक्स इधर देख रहे हैं, देखिएगा, जब यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा? ये वाला एंगल। इसे बता रहे हैं कितना बेटा? इसे बता रहे हैं 60 डिग्री। चलिए, इसे 60 डिग्री बता रहे हैं। कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए कितनी बढ़िया बात है कि आप हाइट एंड डिस्टेंस की हेल्प से क्या पा जा रहे हैं? हाइट ऑफ द टावर। कैसे? एंगल ऑफ एलिवेशन को की हेल्प से आप हाइट ऑफ द टावर निकालेंगे। क्लियर? तो देखिए कैसे कर सकते हैं। हाइट ऑफ द टावर आपको निकालना है और देखिए √3 की वैल्यू आपको क्या लेनी है? 1.732 जो कि होती है ये वैल्यूज आपको दी जाएंगी एग्जाम में। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये वैल्यूज आपको एग्जाम में दी रही होंगी, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। अब ये जो ट्रायंगल बन गया, आप देख रहे हैं कि ये कैसा ट्रायंगल है?
किस तरीके का ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का शेप बन गया। जिस सिचुएशन को आप सामने देख पा रहे होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल सा दिख रहा होगा आपको। अब आप सॉल्यूशन पे जाएं, तो सॉल्यूशन पे जाने के लिए क्या करेंगे भाई? आप कहेंगे सर अगर मैं मानता हूं लेट द हाइट ऑफ द टावर, लिखेंगे आप इस बात को, वहां पे दिखा दिया है हमने लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। लेट द हाइट ऑफ द टावर, मान लीजिए कि टावर की हाइट कितनी है? h है, स्मॉल h, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस आप अगर बताते हैं, अगर इसको ले लीजिए, आप पॉइंट ले लीजिए ABC, इस ट्रायंगल को ले लिया आपने ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप बोलेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h। आप बोलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए बेटे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल? ABC। इस ट्रायंगल में देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ABC। अब इसमें देखिए आप कि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम्स का भी यूज करना पड़ेगा आपको, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपने पढ़ा हुआ है कि भाई साइन, कॉस और टेन। तो साइन कॉस टेन में आपने पढ़ा है कि ये क्या होता है, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो पढ़ते हैं LAL/KK, तो उसको बोलते हैं आप लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इस तरीके से पढ़ते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, जो CBSE से हैं, वो क्या बोलते हैं भैया, इस लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो आपका कर्ण जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं आप हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको आधार को बोलते हैं बेस, इसको लंब को बोलते हैं आप फिर वही बात परपेंडिकुलर, तो PBP अपॉन HH क्या? B। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ये पहला वाला क्या देता है बेटा? ये आपको देता है साइन, ये साइन देगा। ये क्या देगा? B/H क्या देगा आपको? कॉस देगा। P/B क्या देगा बेटा आपको? टेन देगा, ठीक है। तो मीन्स अगर मैं इनको रिलेट करना चाहूँ इनके टर्म्स में, साइन कॉस और टेन के टर्म में, तो यहाँ पे आप देखिए कि हाइट कितनी ले रहे हैं आप? h, बेस कितना पता है आपको? 20। तो परपेंडिकुलर को और बेस को रिलेट करने वाला क्या फार्मूला है आपके पास? tan 60। आप बोल सकते हैं सर tan 60 इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स h अपॉन बेस, बेस मतलब 20। क्लियर? देखिए कितना आसानी से आ गया आपके सामने। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे? √3। √3 इज इक्वल टू h अपॉन 20। तो सर तो h कितना हो गया? हाइट कितनी हो गई? 20√3, ठीक है ना। मीटर में दे रखा होगा तो 20√3 मीटर, लेकिन इन्होंने √3 की वैल्यू दे रखी है आपको न्यूमेरिकल में, तो आप √3 की वैल्यू को भी उठा कर रख देंगे 1.732। इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 और 1 3, एक जीरो और लेंगे और 34.640 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया बेटे? यहाँ पे आप लिख देंगे द हाइट ऑफ द टावर इज 34.640 मीटर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। क्या दिया गया है? एक टावर दिया गया था, उस टावर से 20 मीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए मैं बैठा हूँ, मैं इस टावर के ऊपर यहाँ पे इस पॉइंट पे देखता हूँ, तो किस एंगल पे देखता हूँ? 60 डिग्री पे देखता हूँ, जहाँ से मैं देख रहा हूँ 20 मीटर के डिस्टेंस से, टावर के फुट से 20 मीटर की दूरी पे। तो कह रहे हैं कि अब यह हाइट ऑफ द टावर बताइए, आप टावर की हाइट बताइए। तो उस केस में आपको क्या करना है कि भाई आप ले लीजिए कि हाइट ऑफ द टावर इज h, ठीक है ना। अब ऐसा कोई आप साइन कॉस टेन में इस तरीके का कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आप फंक्शन ढूंढिए जो कि परपेंडिकुलर को और बेस को रिलेट करता हो। तो आपका tan है, tan क्या करता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
tan क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h हो गया, बेस कितना हो गया? 20 हो गया। दोनों को इस तरीके से सॉल्व कर लिया, h को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 को उधर लेके चले गए और √3 की वैल्यू उठा के रख दी, आपके पास हाइट ऑफ द टावर निकल के आ गया। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर आपको क्वेश्चंस की हाइट नहीं बनानी है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आप इसको ऐसा मत लेके चलिएगा कि यार हाइट एंड डिस्टेंस बहुत कुछ अलग सी चीज़ है, नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है और इस ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ही है। बस आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट और कुछ जो साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ हैं उनको याद रखना है आपको, और उनको कैसे रिलेट करना है परपेंडिकुलर को, बेस को और हाइपोटेन्यूज को। 3 चीज़ें हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। इनको रिलेट करता हुआ आपको खाली फार्मूला याद रखना है जो साइन कॉस टेन के टर्म में होगा, ठीक है। साइन कॉस टेन के टर्म में जो फार्मूले हैं उनको याद रखना है। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। इस बात को सिर्फ आपको ध्यान रखिए, उससे काम हो जाएगा आपको। यहाँ पे क्या है, एक 1.5 मीटर टॉल गर्ल है, चलिए भाई, स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट। एक लैम्प पोस्ट है, मान लीजिए लैम्प पोस्ट मतलब यहाँ पे कोई ऐसा टावर सा खंभा है जहाँ पे बल्ब जल रहा है, ठीक है ना, लैम्प पोस्ट है, ठीक है। तो एंड कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर। ये जो 1.5 मीटर लंबी गर्ल है, मतलब 1.5 मीटर लंबी जो गर्ल है, ये कहाँ पे खड़ी है? 3 मीटर फ्रॉम लैम्प पोस्ट, यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे खड़ी है। देखना बेटे, सही से बनाना, 3 मीटर की दूरी पे खड़ी है यहाँ से। इस लैम्प पोस्ट से 3 मीटर की दूरी पे एक लड़की यहाँ पे खड़ी है, इस जगह पे, इस जगह पे, समझिए इस बात को, जिसकी हाइट बता रखी है कितनी इन्होंने? 1.5 मीटर। कितनी बता रखी है बेटा? 1.5 मीटर। ध्यान से देखिएगा, 1.5 मीटर की हाइट की एक लड़की यहाँ पे खड़ी है कि कहाँ से? इस जो आपका टावर दिख रहा है, टावर से 3 मीटर की दूरी पे, लैम्प पोस्ट, दिस इज लैम्प पोस्ट, ऐसे बोलिए, लैम्प पोस्ट। तो यहाँ से इस लैम्प पोस्ट से 3 मीटर की दूरी पे एक लड़की खड़ी है, जिसकी लड़की की हाइट कितनी है? 1.5, ठीक है भाई। कह रहे हैं अब ये लड़की जो है एक शैडो बनाती है ग्राउंड पे, जो 1.5 मीटर की लड़की का हाइट है, एक ग्राउंड पे एक शैडो बनाती है जिसकी लेंथ दे रखी है 4.5 मीटर। लीजिए, इस एक शैडो फॉर्म करती है, एक शैडो फॉर्म करती है यहाँ पे, जो शैडो की लेंथ कितनी दे रखी है? 4.5 मीटर। समझ रहे हैं आप? 4.5 मीटर का शैडो फॉर्म करती है ग्राउंड पे। कह रहे हैं भैया ये जो लैम्प पोस्ट है इसकी हाइट बताओ। जो लैम्प पोस्ट आप देख रहे हैं इसकी हाइट बतानी है आपको। जो लैम्प पोस्ट है इसकी हाइट आपको बतानी है, ठीक है। ये गर्ल है, ये लैम्प पोस्ट है और ये शैडो की लेंथ है, ये वाली। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ कि ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, ऐसे समझिए आप, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल इस तरीके से आप इसको, इसकी नेमिंग कर लीजिए, ए बी सी डी, और इसे ले लीजिए आप, मान लीजिए ई, ए पॉइंट ले लिया ई। तो ए बी सी डी ई, इस तरीके से आपने इसकी नेमिंग कर ली। नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसमें ऐसी बात नहीं कि आप इसी नेमिंग को लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब आप देखें बेटे, हमें बताना क्या है? हमें बताना है इसकी हाइट, मतलब ये जो लैम्प पोस्ट है इसकी ऊंचाई बतानी है आपको, h, ठीक है ना। ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है हाइट, ठीक है ना। दिया क्या गया है? ये वाला दिया क्या गया है? इतना। दिया क्या गया है? ये आपकी शैडो की लेंथ। चलिए इसमें कैसे करें सर, क्या कर सकते हैं इसके अंदर? ओके, तो आपने पीछे
कह लीजिए कि जो ट्रायंगल पढ़ा था आपने पीछे 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में क्या है, ये तो सामने आपके शेप बन रही है ट्रायंगल है, और इसमें दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पीछे क्लास में 9th क्लास के अंदर, कि अगर दो ट्रायंगल इस तरीके से आपको दिख रहे हैं तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं कि AB इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस बड़े वाले ट्रायंगल का, तो इसका बेस कितना है BD, बेस कितना है BD, और इधर देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में इसका परपेंडिकुलर कितना है CE, और इसका बेस कितना है CE डिवाइड बाई CD। तो ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की अकॉर्डिंग मैंने इस बात को लिख दिया। ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आप ये बात लिख सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल अगर दो आपके सामने दिख रहे हैं तो उनका परपेंडिकुलर उनका बेस, दूसरे का परपेंडिकुलर दूसरे का बेस, ये बात आप सिमिलर ट्रायंगल में बता सकते हैं। ओके, ये पीछे 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ था। तो अब देखिए भाई यहाँ पे क्या है, आपको AB ही निकालना है, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट ही आपको निकालना है। वो कितनी है, H है, ठीक है ना, H है। और आप देखिए BD कितना है, BD आपको दोनों ऐड कर दीजिए, वाले जो भी ये वाली 4.5 मीटर है, ये वाला 3 मीटर है, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 7.5। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा CE है आपके पास 1.5। देखिए CE कितना है 1.5 और CD कितना है आपके पास 4.5। क्लियर। अब इसको आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो H इंटू 4.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 7.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपली आपको, इधर से इधर जाइए, इधर से इधर जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा 1.5 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 4.5। क्लियर। अब यहाँ पे 1.5 से 4.5 को कैंसिल कर दीजिए, 3 टाइम्स चला गया, और 7.5 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 2 जा 6 1 7 और 3 5 जा 15। तो ये कितना आ गया 2.5 मीटर। इसका मतलब आंसर आपके सामने है कि हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट इज व्हाट, जो H था वो कितना हो गया 2.5 मीटर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, केवल और केवल सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था कि सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लिखनी थी आपको। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपके सामने, वही दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। दोनों की सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को लिखते हुए हमने उनके ऊपर वैल्यूज उठा के रख दी और हाइट आपके सामने है। ओके, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, हमने 2 क्वेश्चन किए आज और दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। अब आगे दूसरे लेक्चर में, इससे अगले लेक्चर में हम कुछ और इसके टाइप्स करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के। उसके लिए आपको कल का इंतज़ार करना होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।